नमस्कार दोस्तों। 18 साल बाद वह लड़का जब नाग मंदिर पहुंचा तो चमत्कार हुआ। आप देख रहे हैं कथा कहानी 13, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देती है। दोस्तों, कहा जाता है कि भाग्य से कोई नहीं बच सकता और जब समय आता है तो वर्षों पुराने रहस्य भी खुद सामने आ जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही रहस्यमय मंदिर की है, एक ऐसे खजाने की और एक ऐसे लड़के की जिसे उसके जन्म का सच 18 साल बाद पता चलता है। लेकिन उस सच के पीछे छिपा है लालच, धोखा, पछतावा और एक दिव्य शक्ति का न्याय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। संजयपुर गांव में उस रात राजेश की हवेली रोशनी और संगीत से जगमगा रही थी। आज राजेश के बेटे अर्जुन का 18वां जन्मदिन था। लॉन में एक बड़ी टेबल पर शानदार केक रखा था और उसके ऊपर चमकती मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी। राजेश और उसकी पत्नी मीरा अपने बेटे के साथ खड़े थे। राजेश मुस्कुराते हुए बोला, बेटा आज तू सच में बड़ा हो गया। अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे पापा, मैं तो पहले से ही बड़ा था, अब बस ऑफिशियल एडल्ट हो गया हूँ। मीरा बोली, पहले केक काट लो फिर दोस्तों के साथ जाना। अर्जुन जल्दी जल्दी बोला, हाँ मम्मी जल्दी करिए, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। मीरा थोड़ा चिंतित होकर बोली, इतनी रात को बाहर जाने की क्या जरूरत है बेटा। अर्जुन हंसते हुए बोला, मम्मी अब मैं 18 का हो गया हूँ। राजेश बोला, जाने दो मीरा, बेटा बड़ा हो गया है। अर्जुन ने केक काटा, माता पिता को खिलाया और बाहर निकल गया। मीरा ने जाते जाते कहा, बेटा मैंने जो सोने की चेन दी है उसका ध्यान रखना। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, ठीक है मम्मी। लेकिन मीरा का दिल अजीब बेचैनी से धड़क रहा था। अर्जुन जैसे ही गेट के बाहर अपनी बाइक की ओर बढ़ा, अचानक एक वैन उसके पास आकर रुकी। 3 लोग बाहर निकले और अर्जुन को पकड़कर वैन में डाल लिया। अर्जुन चिल्लाया, मदद मदद, मुझे छोड़ दो। राजेश और मीरा दौड़ते हुए बाहर आए, लेकिन तब तक वैन अंधेरे में गायब हो चुकी थी। मीरा रोते हुए बोली, राजेश हमारे बेटे को उठा ले गए। राजेश ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंच गई। इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने कहा, घबराइए मत, हम उन्हें पकड़ लेंगे। उधर अपहरणकर्ता अर्जुन को लेकर जंगल की तरफ जा रहे थे। अर्जुन की आंखों पर पट्टी और मुंह पर कपड़ा बंधा था। वह रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मेरे पापा पैसे दे देंगे। तभी पीछे से पुलिस सायरन की आवाज़ आई। एक आदमी बोला, पुलिस पीछे है, जंगल वाले रास्ते से चलते हैं। वैन अचानक एक पुराने पथरीले रास्ते पर मुड़ गई। घना जंगल, गहरा अंधेरा और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ड्राइवर बोला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वैन एक पुराने टूटे मंदिर के पास रुक गई। एक आदमी बोला, यहीं छुप जाते हैं। अर्जुन डरते हुए बोला, तुम लोगों को पता भी है ये कौन सा मंदिर है? ये बहुत रहस्यमयी मंदिर है, यहाँ कोई नहीं आता। जैसे ही वे अंदर गए, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों घबरा गए। तभी मंदिर के हॉल में रखी एक विशाल नाग देवता की टूटी मूर्ति नीली रोशनी से चमकने लगी। हवा में अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। वे डरते डरते मंदिर के अंदर आगे बढ़े। एक गुफा में पहुंचे जहां दीवारों पर नक्काशियां बनी थी। एक में एक माँ अपने बच्चे को छोड़ रही थी। दूसरी में धन के लालच में एक परिवार टूट रहा था।
तभी एक गोल चेंबर में धुएं जैसी आकृति उभरी और वह एक विशाल नाग का रूप ले गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। आवाज गूंजी, जो चुराता है प्रकाश को वही दे सकता है अंधकार को रोशनी। बताओ इस मंदिर का गुप्त नाम क्या है? सब डर गए। अचानक अर्जुन के मुंह से निकला, अमृत कुंड। जैसे ही उसने कहा, दीवार में एक छिपा दरवाजा खुल गया। आगे बढ़ते हुए अर्जुन के गले की सोने की चेन देखकर एक आदमी उससे छीनने लगा। धक्का मुक्की में अर्जुन गिर पड़ा और उसके सिर से खून निकलने लगा, लेकिन कुछ ही देर में उसका घाव अपने आप भर गया। सब हैरान रह गए। आगे दूसरी पहेली सामने आई। जिसका जन्म यहां हुआ उसकी नाभि पर क्या निशान है? अर्जुन को अचानक बचपन के अजीब सपने याद आने लगे। उसने अपनी कमीज उठाई। उसकी नाभि के ऊपर नाग के फन जैसा निशान था। तभी नागदेव की आवाज गूंजी, अर्जुन, तुम्हारा जन्म इसी मंदिर में हुआ था। 18 साल बाद तुम्हें यहां लौटना ही था। एक नया कक्ष खुला। वहां सोने के सिक्कों और हीरों का खजाना था, लेकिन तभी नागदेव की आवाज आई, खजाना पाने से पहले अंतिम परीक्षा है, सत्य की परीक्षा। तीनों अपहरणकर्ताओं को सच बोलना पड़ा। एक बोला, मैं इन सबको धोखा देना चाहता था। दूसरा बोला, मैं पैसे लेकर भागने वाला था। तभी तीसरा आदमी रो पड़ा। वह बोला, मैं अर्जुन का असली पिता हूं। सब चौंक गए। उसने कहा, गरीबी में मैंने अपने ही बेटे को बेच दिया था। राजेश ने उसे खरीद लिया था। आज मैं उसे इसलिए उठा लाया ताकि फिरौती भी मिले और मैं उसे अपना बेटा साबित कर सकूं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। नागदेव की आवाज गूंजी, तुमने सच बोला, लेकिन बहुत देर से। अब तुम जीवन भर झूठ नहीं बोल पाओगे। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में अर्जुन को पता चला कि उसकी असली मां एक गरीब महिला थी, जिसने इसी मंदिर में उसे जन्म दिया था और जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। मंदिर के पुजारी ने भविष्यवाणी की थी कि 18 साल बाद यह बालक वापस आएगा, और वही हुआ। मंदिर के शिखर से तेज प्रकाश निकला। नागदेव की आवाज आई, अर्जुन, यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना। मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। खजाना बाहर आ गया। लेकिन इस घटना ने अर्जुन को बदल दिया। उसने उस खजाने को अपने लिए नहीं रखा। उसने उस धन से पूरे गांव में स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए और गरीबों की मदद की। और उसी दिन से वह रहस्यमय मंदिर फिर से खुल गया। दोस्तों, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन सत्य और सद्गर्म हमेशा जीतते हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय नाग देवता। ऐसी ही अद्भुत और ज्ञान से भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।